हिंदू धर्म का एक महान ग्रंथ भगवत गीता कुछ नया सीखने वाली, जिस पर तो हर कोई सकता है, मगर उसकी सही समझ सिर्फ कुछ ही लोग के बस में है। भगवत गीता की श्लोक और गीता के मैसेजेस को समझिए आसान हिंदी भाषा में और हिंदू धर्म के असीम ज्ञान के प्रकाश में लिए वेद का ज्ञान चैनल पर सभी सब्सक्राइब करें। श्रीमद् भागवत गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से वेद का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 16। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत उभयोपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोपि दृष्टोन्तस्त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः। ना नहीं असत अस्थायी का विद्यते है भावक है, ना नहीं अभाव समाप्ति विद्यते है सतत शाश्वत का उभय दोनों में से अपि भी दृष्ट देखा गया अंत निष्कर्ष तु सचमुच अनयो इनमें से तत्व इकाई दर्शिभिः दृष्टाओं द्वारा। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोपि दृष्टो न तस्तवनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अनुवाद। क्षणभंगुर में कोई धीरज नहीं है और शाश्वत में कोई समाप्ति नहीं है। ये बात सत्यदर्शियों ने दोनों की प्रकृति का अध्ययन करने के बाद देखी और निष्कर्ष निकाली है। श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार अस्तित्व में 3 सत्ताएं हैं। भोक्ता भोग्यम प्रेरित च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविध ब्रह्मे तत् 1.12 V13 क्षार प्रधान मृताक्षर हर क्षरात्मना विशते देव 1.10 V14 संयुक्त मितक्षरमाक्षर च व्यक्त व्यक्तम भारते विश्वमीशा 1.8 V15। इन सभी वेद मंत्रों में कहा गया है कि ये 3 सत्ताएं ईश्वर, जीवात्मा और माया सभी शाश्वत हैं। एक ईश्वर शाश्वत है, इस प्रकार वह सदा विद्यमान है, इसलिए वेदों में उनका एक नाम सच्चिदानंद सनातन ज्ञान से भरपूर आनंद का सागर है। 2 आत्मा अविनाशी है, इसलिए सत है। हालांकि शरीर एक दिन अस्तित्व में नहीं रहेगा और इसलिए यह सत अस्थायी है। आत्मा भी सच्चिदानंद है, लेकिन वह अणु छोटी भी है, अतः आत्मा अनुसत अनुचित और अनु आनंद है। 3 जिस माया इकाई से संसार बना है वह शाश्वत या सत है। हालांकि हम अपने चारों ओर जो भी भौतिक वस्तुएं देखते हैं वे अस्तित्व में आए और समय के साथ नष्ट हो जाएंगी। इस प्रकार उन सभी को असत या अस्थायी कहा जा सकता है। तो जबकि संसार स्वयं असत है, केवल माया ही सत है। जब हम कहते हैं कि संसार असत है तो इसे मिथ्या के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। असत अस्थायी का अर्थ मिथ्या अस्तित्वहीन नहीं है। कुछ दार्शनिकों का दावा है कि दुनिया मिथ्या है या अस्तित्वहीन है। वे दावा करते हैं कि यह केवल हमारे भीतर का ज्ञान है जो हमें दुनिया का एहसास करा रहा है, और एक बार जब हम ब्रह्म ज्ञान परमात्मा का ज्ञान में स्थित हो जाएंगे तो दुनिया का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हालांकि यदि यह सच होता तो संसार को अब ईश्वर प्राप्त संतों के लिए नहीं रहना चाहिए था। चूंकि उन्होंने अपना अज्ञान नष्ट कर लिया था, इसलिए संसार का अस्तित्व उनके लिए समाप्त हो जाना चाहिए था। फिर इन संतों ने ईश्वर प्राप्ति की अवस्था प्राप्त करने के बाद भी पुस्तकें क्यों लिखी? कागज और कलम कहाँ से आए? ये तथ्य कि ब्रह्मज्ञानी संसार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं, ये साबित करता है कि संसार उनके लिए भी अस्तित्व में है। इसके अलावा ब्रह्मज्ञानियों को भी अपने शरीर को पोषण देने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। वैदिक धर्म ग्रंथों में कहा गया है पशुआदिश्च विशेषत V16, यहाँ तक कि ईश्वर प्राप्त संतों को भी भूख लगती है जैसे जानवरों को लगती है और उन्हें भोजन खाने की आवश्यकता होती है। यदि उनके लिए संसार का अस्तित्व ही नहीं है तो वे भोजन कैसे और क्यों करें? इसके अलावा तैत्तिरीय उपनिषद हमें बार बार सूचित करता है कि भगवान दुनिया में सर्वव्यापी हैं। तो काम्यता बहुश्याम प्रजायति स तपो तप्यत् स तपस्तप्त्वा इदं समसृजत यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रविश्य तदनुप्रविश्य सत्यच्च भावत् निरुक्तं चानिरुक्तों च निलयं चानिलयं च विज्ञानं च विज्ञानं च सत्यं चान्विच्च सत्यं भवत् यदिदं किंच तत्सत्यमित्यचक्षते तत्प्येषा श्लोको भवति 2.6.4 V17। इस वैदिक मंत्र में कहा गया है कि ईश्वर ने न केवल संसार की रचना की बल्कि उसके प्रत्येक परमाणु में व्याप्त भी है। यदि ईश्वर वास्तव में इस संसार में सर्वव्यापक है तो संसार का कोई अस्तित्व कैसे नहीं हो सकता? ये कहना कि संसार मिथ्या है, इस तथ्य का खंडन करना है कि ईश्वर संसार में व्याप्त है। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार का अस्तित्व तो है लेकिन वह क्षणभंगुर है। इस प्रकार वह इसे असत या अस्थायी कहते हैं, वह इसे मिथ्या या अस्तित्वहीन नहीं कहते हैं। दोस्तों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप हमें सपोर्ट करें।
वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।